पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद परवेज इलाही ने रात गए वजीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से उनके ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही से हल्फ लेने से माजरत कर ली थी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा था कि अगर गवर्नर पंजाब हल्फ ना ले तो फिर सदर मुमलिकत नए वजीर आला परवेज इलाही से हल्फ लें। सियासी बेयकीनी या फिर गैर जिम्मेदारी, अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान तारीख की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 8 पैसे का नुमाया इजाफा। लेन देन 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जारी। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 232 रुपए 92 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। डॉलर की कीमत भी 250 रुपए होने वाली है। हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी, घी पेट्रोल भी महंगा होगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, इख्तिदार हमजा का खत्म हुआ, मुश्तई फजलुर रहमान हो रहे हैं। 2 वोटों की हुकूमत के लिए वाहिद रास्ता नया इलेक्शन है। तहरीक इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तकर्री समेत पंजाब काबीना पर मुशावरत होगी। जराये के मुताबिक उस्मान बुज़दार की काबीना में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले रहनुमाओं को दोबारा कलमदान सौंपने का भी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की हुक्मरानी बहाल की। जजेस धमकियों के सामने ना झुके और आइन को मुकद्दम रखा। इमरान खान का ट्वीट, लिखा, बदज़बानी और धमकियों के बावजूद साबित कदम रहने पर वो जजेस को सराहते हैं। पीटीआई चेयरमैन ने आज शाम जश्न मनाने का भी ऐलान कर दिया। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं किया जाएगा। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकता। अदालती फैसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, आइन ने इदारों की हुदूद मुतय्यन कर रखी हैं। पीटीएम का सरबराही इजलास भी कल तलब कर लिया गया। हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ का कहना है कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले ने मुल्क को तमाशा बना डाला। ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज साहिबान को सलाम भी पेश किया। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, इंसाफ का कत्ल नामंजूर। एक ही तरह के केस में 2 मुख्तलिफ फैसले क्यों? हुकूमत को डट जाने का मशवरा भी दे दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को गैर कानूनी वजीर आला करार दे दिया। परवेज इलाही की दरखास्त मंजूर करते हुए मुख्तसर फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की 186 वोट बहाल कर दिए। 22 जुलाई के बाद किए जाने वाले हमजा शहबाज के तमाम फैसले भी कलअदम। सिर्फ मुफाद आमा के फैसले बरकरार रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई कारकुनान का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। कारकुनान सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी और लाहौर में भंगड़े। इमरान खान के हक में फलक शगाफ नारे। काफ लीग के रहनुमा मुनीर सलाही का कहना है, रब्बे करीम के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। ट्वीट में लिखा, इंशाअल्लाह इमरान खान को वापस उनकी कुर्सी पर बिठाएंगे। आईन बड़ा क्लियर है, पार्लियामान लेजिस्लेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को। अगर आप पार्लियामान की डोमेन में शामिल दाखिल होते हैं तो कल आप हक देते हैं। ये पार्लियामान दाखिल होगी,
जुडिशरी की डोमेन के अंदर आपने एक महाज खोल दिया ना। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की आवाजें उठने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पार्लियामान को इख्तियार महदूद करने का हक हासिल है। अदालत ने यह दरवाजा खुद खोल दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, इख्तियारात महदूद करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। बलूचिस्तान बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाही बरकरार। मुतादिद नदी नालों में तूफानी हिफाजती बंद टूट गए। रिवर पुल का एक हिस्सा गिर गया। कोयटा का कराची से राबता मुनक़ता। झलमक्सी में जिला हेडक्वार्टर गंदावा और देही इलाके जजीरे का मंजर पेश करने लगे। लसबेला समेत कई इलाकों को बिजली की फराहमी भी बंद है। कराची में गुज़श्ता रात भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। गुरु मंदिर, जमशेद रोड और नुमाइश चुरंगी समेत कई जगहों पर पानी जमा। सड़कें भी टूट फूट का शिकार। आवाम का सफर मजीद दुश्वार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान है। मुबारक वाले भी कह रहे हैं कि अब दोबारा आया है तीसरी मरतबा, लेकिन हो सकता है होगा, लेकिन इधर महसूस नहीं कर रहा है। बाहर कोरोना तब नजर आया कि किसी ने मास्क पहना हो, वो किसी ने नहीं पहना। लोग ये सब अभी तक यही समझ रहे हैं कि शायद ये एक फेक न्यूज है और इस पे हमने अमल नहीं करना। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.8% पर पहुंच गई। 24 घंटे में 163 अफराद वायरस का शिकार। अवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल छोड़ रखा है। मुल्क में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 620 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा शरह दियामिर में 12.24%, मुजफ्फराबाद में 11.27% और मर्दान में 9.42% रिकॉर्ड की गई। सियासतदानों की लड़ाई, बारिश और कोरोना के बाद अवाम पर नान बाइयों का वार। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में इजाफा। नान भी 20 रुपए का हो गया। अवाम का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सवाल किया, हुकूमत कहां है? कोई है जो मुनाफाखोरों को रोके? पहला निशाने हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर का यौम शहादत। कैप्टन सरवर के मजार पर फूल चढ़ाए गए। मेजर जनरल मुमताज हुसैन मेहमान खुसूसी थे। कैप्टन सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर में जाम शहादत नोश किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़ शुरू। जैन कुरैशी, साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार, सिप्तैन खान, मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल स्पीकरशिप की दौड़ में शामिल। दोस्त मजारी के खिलाफ जल्द अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई का फैसला भी हो गया। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील आवान तब्दील कर दिया गया। असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को परवेज इलाही का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। एलामिया जारी, नबील आवान को गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। गॉल में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट पर श्रीलंका की गिरफ्त मजबूत। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 297 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 444 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। श्रीलंका की चौथे रोज पहले सेशन में तेज बैटिंग। कप्तान करुणारत्ने और डी सिल्वा की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान के वसीम खत्री का कारनामा। बीका में जारी स्क्रेबल प्लेयर्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। 28 में से 19 गेम्स जीत लिए। फाइनल में इंग्लैंड के ऑस्टिन शिन से मुकाबला होगा। बेल्टीमोर में जारी चैंपियनशिप में दुनिया भर से 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा माया अली 33 बरस की हो गई।
फिल्म कीफा इन ट्रबल, परे हटलव और वॉर 2 में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। मद्दाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद का सिलसिला जारी।